नमस्कार दोस्तों। टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के अंतर्गत पक्षियों के घोंसले के बारे में। दोस्तों जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग पक्षियों के घोंसले के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो घोंसला पक्षियों का शरण स्थल है, अर्थात दोस्तों जो घोंसला होता है वो पक्षियों का घर होता है, जहाँ पर अंडे देते हैं और अपनी संतानों को पालते हैं, अर्थात जहाँ पर वो अपनी संतानों की देखभाल करते हैं। आगे घोंसला, दोस्तों जो घोंसला होता है वो टहनी, घास, पत्ती आदि का बना होता है। दोस्तों जो पक्षियों का घोंसला होता है उसमें टहनी, खरपतवार और घास इत्यादि का बना रहता है। तो दोस्तों चलिए आगे हम लोग देखते हैं पक्षियों के घोंसले के बारे में, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। आपका पहला है दार्जिन पक्षी। दोस्तों इसको इंग्लिश में टेलर बर्ड कहा जाता है। इनके पंख छोटे और गोलाकार होते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि दार्जिन पक्षी के पंख छोटे और गोलाकार हैं। यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बनाती है। दोस्तों जो दार्जिन पक्षी होती है उसकी चोंच जो होती है वो नुकीली होती है और अपने चोंच के द्वारा दोस्तों यह पत्तियों को छेद कर सीकर अपना घोंसला बनाती है और उसी में यह अंडे देती है। यह मुख्य रूप से एशिया के उष्णकटिबंधीय भागों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो एशिया के उष्णकटिबंधीय भागों में पाई जाती है। तो इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला सिलकर बनाता है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा दार्जिन पक्षी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला है आपका कौवा। कौवा को तो आपने देखा ही होगा, चलिए कौवे के घोंसले के बारे में जानते हैं। कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी होती है। दोस्तों जो कौवा का घोंसला होता है उसमें लोहे के तार और लकड़ियाँ होती हैं, जैसा कि चित्र में दोस्तों आपको दिख रहा होगा। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और आपका यहाँ से बन रहा है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा कोयल। कोयल जो होती है दोस्तों ये अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है और ये कौवे के ही घोंसले में अंडे देती है। कौवा इसको अपना अंडा समझकर सेता है। दोस्तों जो कोयल के अंडे होते हैं उसको भी कौवा ही सेता है, उसकी देखभाल करता रहता है। तो इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका गौरैया और कबूतर। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। दोस्तों जो गौरैया है आप लोगों ने इसको देखा ही होगा क्योंकि आपके ये घरों के आसपास दिखाई देती है। दोस्तों ये अपना घोंसला घरों के आसपास या अलमारी के पीछे या छज्जों पर बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। दोस्तों कबूतर जो एक सुंदर पक्षी है दोस्तों ये अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका उल्लू पक्षी। दोस्तों ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके कई बार परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यह एक रात्रिचर प्राणी है। दोस्तों जो उल्लू है ये एक रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। रात में जागने वाले जानवरों को वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? तो दोस्तों रात में जागने वाले जानवरों को वस्तुएं काली और सफ़ेद दिखाई देती है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा कि रात में जागने वाले जानवर को वस्तु कैसी दिखाई देती है? यदि आपसे पूछा जाता है काली और सफ़ेद। और कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है? तो दोस्तों उसका उत्तर होगा आपका उल्लू पक्षी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका
मैना पक्षी, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। दोस्तों जो मैना पक्षी है ये आपकी रेगिस्तान में पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। तो दोस्तों उसका उत्तर था मैना पक्षी। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका बगुला। बगुला भैंस के शरीर पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। दोस्तों जो बगुला है वो आप लोग अक्सर देखे होंगे कि वो भैंस के शरीर पर बैठा रहता है और उसके कीटों को खाता रहता है। भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। दोस्तों एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण बना है कि जो कई बार परीक्षा में आपको देखने को मिला है। बगुला भैंस पर बैठता है तो क्यों बैठता है? क्योंकि बगुला तथा भैंस में सजीवी संबंध है। दोस्तों यहाँ पे सजीवी से मतलब है कि एक जीव को दूसरे जीव से लाभ मिले, अर्थात जैसे बगुला को अपना भोजन मिल जा रहा है और भैंस को कीटों से छुटकारा मिल जा रहा है। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका इंडियन रॉबिन बर्ड। दोस्तों इसको हिंदी में कलचिड़ी कहा जाता है। ये छोटी पक्षी होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि कलचिड़ी एक छोटी पक्षी है। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। दोस्तों जो कलचिड़ी पक्षी है जिसको हम लोग इंडियन रॉबिन बर्ड भी कहते हैं, यह अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, और मुलायम बनाती है। तो दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो पत्थरों के बीच अपना मुलायम घोंसला बनाती है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा आपका इंडियन रॉबिन बर्ड। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों इसके घोंसले में घास, जड़ें, ऊन, बाल, कपास आदि होता है। दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा कि इंडियन रॉबिन बर्ड के जो घोंसला होता है उसमें घास, जड़, ऊन, बाल, कपास आदि होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका फाख्ता पक्षी। दोस्तों फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। दोस्तों ये इसे यहाँ से परीक्षा में कई बार आपको प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा आपका फाख्ता पक्षी। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही IMP है, तो इसको जरूर से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका वीवर पक्षी। यह अपना घोंसला लालटेन के आकार की तरह लंबा बनाते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि वीवर पक्षी का जो घोंसला है वो लालटेन की तरह लंबा है आकार में, और बबूल या बेर के पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाता है कि वीवर पक्षी अपना घोंसला किस पेड़ पर बनाते हैं, तो बबूल या बेर के पेड़ पर अपना ये घोंसला बनाते हैं। नर वीवर पक्षियों के बनाए गए घोंसले पर ही मादा वीवर पक्षी उनका चुनाव करती है। दोस्तों जो नर वीवर पक्षी होते हैं ये घोंसले बनाते हैं, और जो मादा वीवर पक्षी होती है उनके घोंसले, जो नर पक्षी घोंसले बनाते हैं उन्हीं के हिसाब से उनका चुनाव करती है और उनके साथ जीवन व्यतीत करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका बसंत गोरी। बसंत गोरी पक्षी पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। दोस्तों कि जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि बसंत गोरी पक्षी किस प्रकार जो पेड़ के तने हैं उसको छेद कर उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है, और दोस्तों इसी घोंसले में बसंत गोरी पक्षी अपना अंडा देती है। तो दोस्तों इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।